हरिओम दोस्तों, मैं हेमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की पूजा सरल विधि से कैसे की जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पूजा के लिए खुद को बैठने के लिए आसन बिछाएंगे। आसन बिछाने के बाद हमें 3 बार आसन को प्रणाम करना पड़ता है। पूजा शुरू करने से पहले और पूजा समाप्त करने के बाद भी 3 बार आपको आसन को प्रणाम करना चाहिए, तब आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा शुरू करने से पहले आप दिशा का चयन कर लेंगे। पूरब या उत्तर दिशा पूजा के लिए शुभ होती है। चौकी लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें, मैंने उत्तर दिशा में चौकी लगाई है। जिस स्थान पर आप चौकी लगाएं उसके नीचे रंगोली बनाएं, उस पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएं, फिर चौकी लगाएं। देवी माँ के व्रत में चौकी में लाल रंग का वस्त्र बिछाना शुभ माना जाता है। पूजा शुरू करने से पहले 3 बार आचमनी लेनी है। इस प्रकार से उंगलियों की मुद्राएं बनानी है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः के मंत्र का उच्चारण करना है। चौथी बार अपने हाथों को शुद्ध करना है। माता वैभव लक्ष्मी के व्रत शुक्रवार को किए जाते हैं। 11 या 21 व्रत का आप संकल्प ले सकते हैं। चौकी लगाने के बाद कलश स्थापित किया जाता है। कलश के कंठ में आप कलावा बांधे। कलश में पहले गंगा जल, फिर जल डालकर कलश को कंठ तक भर लें। चावल का आसन लगाएं। आप वहाँ अष्टकमल दल भी बना सकते हैं। अब कलश रखें, उसमें हल्दी कुमकुम पुष्प डालें। पान के पत्ते, अशोक के पत्ते, आम के पत्तों से आप कलश को सुशोभित कर सकते हैं। पत्तों पर भी आप चंदन और कुमकुम लगाएं। कलश के ऊपर प्लेट रखें। प्लेट के ऊपर भी आपको चावल का आसन देना है। कलश स्थापित करने के बाद सर्वप्रथम हमें दीपक प्रज्वलित करना है। मैंने यहाँ कुबेर दिया प्रज्वलित किया है, आप दूसरे दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। हमें दीपक की पूजा करनी है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें दीपक की पूजा करनी है। हल्दी कुमकुम अर्पण करना है, पुष्प अर्पण करना है। इस प्रकार से हम दीपक की पूजा करेंगे। दीपक पूजन के बाद गणेश जी को आसन देंगे। इन्हें गंगा जल से स्नान करवाकर अक्षत के आसन में विराजमान करेंगे। गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति ना हो आपके पास तो आप यहाँ पर आसन पर सुपारी भी रख सकते हैं। गणेश जी को विराजमान करने के बाद हम माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे, अक्षत का आसन देंगे। लक्ष्मी जी को आप फूलों का आसन भी दे सकते हैं। फूलों के आसन पर भी लक्ष्मी माँ की प्रतिमा को विराजमान कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को विराजमान करने के बाद गणेश जी और लक्ष्मी माँ को इत्र लगाकर वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे, तिलक लगाएंगे, पुष्प अर्पण करेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत में लाल रंग के फूलों का विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी जी को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय होते हैं। कमल के पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन कमल के पुष्प ना मिले तो लाल रंगों के पुष्पों से पूजा करेंगे हम। अब कलश के प्लेट में जो अक्षत के आसन पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे। मैंने यहाँ प्लेट पर सोने के इयररिंग्स रखे हैं। आपके पास जो भी हो सोना चांदी के वस्तु वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपके पास सोने चांदी के वस्तु ना हो तो आप यहाँ पे सिक्के भी रख सकते हैं और लाल पुष्प कलश पर चढ़ाएंगे। इस प्रकार से आपका कलश यहाँ पर तैयार हो जाएगा पूजा के लिए। वैभव लक्ष्मी पूजन में श्रीयंत्र का विशेष महत्व है। व्रत में हमें श्रीयंत्र की पूजा करनी होती है। अगर आपके पास श्रीयंत्र ना हो तो आप वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की जो पुस्तक आती है उसमें दिए हुए श्रीयंत्र की पूजा कर सकते हैं।
श्रीयंत्र विराजमान करने के बाद आप श्रीयंत्र की पूजा करें। श्रीयंत्र की पूजा के बाद अब हम भोग समर्पित करेंगे, जल समर्पित करेंगे और वैभव लक्ष्मी व्रत में खीर के भोग लगाया जाता है। अगर किसी वजह से आप खीर का भोग न लगा सके तो गुड़ या कोई भी मीठी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। जो भोग आप पहले दिन लगाएंगे, आपको हर शुक्रवार को वही भोग आपको लगाना होता है वैभव लक्ष्मी व्रत में। इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हम वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा पढ़ेंगे। पुस्तक में जो कथा आती है वो आपको पढ़नी होती है। पुस्तक में जो माता के 8 रूप स्वरूप दिए हैं, सभी को हल्दी कुमकुम लगाकर उन्हें प्रणाम करना होता है, उनके दर्शन लेने होते हैं और नीचे जो 2 लाइनें दी होती है वो भी आपको पढ़ने होते हैं। हमें खाली हाथ से कोई कथा नहीं सुननी होती है, इसलिए हाथ में हमेशा पुष्प लेकर व्रत की कथा हम पढ़ेंगे। कथा के बाद हमें लक्ष्मी चालीसा पढ़नी होती है। लक्ष्मी चालीसा पढ़ने के बाद लक्ष्मी स्तुति करनी चाहिए। फिर हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद लक्ष्मी माँ की आरती करनी है। आरती के बाद हमारी पूजा पूर्ण होती है। आरती के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना करेंगे और वैभव लक्ष्मी माँ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा के बाद एक समय भोजन किया जाता है। ये खीर का प्रसाद घर के सभी सदस्यों को बांटना होता है जो भोग में लगाया होता है। बाहर के किसी को भी हम पूजा में भोग में लगाई हुई खीर का प्रसाद नहीं देते हैं। चौकी अगले दिन आपको उठानी होती है। पूजा में आसन दिए गए हैं, चावलों को आपको पक्षियों को खिलाने होते हैं और जो फूल चढ़ाएं वो किसी भी गमले में डालें। कलश का जल हम तुलसी जी के पौधे में डालेंगे। जितने व्रत का आप संकल्प लिए हैं वो पूर्ण होने के अगले शुक्रवार को उसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन के दिन भी आपको सेम इसी तरह से पूजा करनी होती है। 7 सुहागन स्त्रियों को हमें उद्यापन में बुलाना होता है। उन्हें तिलक लगाएं, उनके चरण स्पर्श करें, उन्हें खीर का प्रसाद खाने के लिए दें। वैभव लक्ष्मी की पुस्तक, फल, फूल और सामर्थ्य अनुसार सुहाग की कोई भी आप भेंट दे सकते हैं। इस प्रकार से सबसे सरल विधि से वैभव लक्ष्मी के ये व्रत किए जाते हैं। आशा करती हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत की मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।